हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और इस क्लास में हम करेंगे फंक्शन पार्ट 2, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे पैरामीटर्स को दोबारा से और साथ में हम कवर करेंगे एरो फंक्शंस और एक्सप्रेशन फंक्शंस। तो अभी पार्ट 2 में हम देखेंगे कि फंक्शन हमारे पास कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे 3 तरीके दिए हुए हैं। आप फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो, एरो फंक्शन यूज कर सकते हो, फंक्शन डिक्लेरेशन यूज कर सकते हो। तो पिछली क्लास में जो हम करके आए वो हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है। इसको फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं, इसको नेम फंक्शन भी बोल देते हैं और इसको रेगुलर फंक्शन भी बोल देते हैं। तो अब इसको कंटिन्यू करते हुए हम चलते हैं कोड पार्ट में। तो सबसे पहले हमारे पास आगे सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसे कि कल वाली क्लास में हमने क्रिएट किया था एक स्टूडेंट का नेम प्रिंट करने के लिए, यहाँ पे हम कैलकुलेटर के लिए एक सम का फंक्शन बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सम का बनाऊंगा, तो आप उसमें सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन के अलग अलग फंक्शन बना के देख सकते हो। बाकी असाइनमेंट वाले पार्ट से हम इसको और ज़्यादा कवर करेंगे कि प्रैक्टिकली कैसे करके देखेंगे एज असाइनमेंट्स, और प्रोजेक्ट में भी इसका यूज़ होता रहेगा। तो एक बार आप देखना चाहो तो देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन लिया, फिर फंक्शन का नाम दे दिया, जैसे फंक्शन ले लिया उसका नाम दे दिया सम, ठीक है। और फिर हमने 2 पैरामीटर ले लिए v1 और v2, और फिर हमने यहाँ पे फंक्शन की ब्लॉक शुरू कर दिया। और यहाँ पे हम लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में हम लिख दिया कि हमारी क्या है, ये हमारी लाइन स्टार्ट हो रही, तो हम बोल दिया स्टार्टेड है कि हमारा पहली लाइन है। और फिर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाके हमने क्या कर दिया, v1 प्लस v2 कर दिया। मतलब हम 2 स्टेटमेंट रख ली। पहली स्टेटमेंट तो इसलिए रख ली कि यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट हो सकती है, सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स का हमें आइडिया हो, इसलिए उसको स्टार्टेड रख दिया। अदरवाइज हम इसको v1 v2 को यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। अब आपको जैसे कि पता ही है कि अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए कॉल करना पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लिया। कॉल करके मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की सम की, अभी ना v1 को पास किया ना v2 को पास किया। तो हमारे पास क्या आएगा, जब भी कंट्रोलर्स करेंगे नोट ए नंबर आएगा। मतलब नोट ए नंबर क्यों आता है, क्योंकि जब आप क्या करते हो, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा v1 है उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है भेजी, हमने v2 के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं भेजी। तो मतलब जब v1 और v2 को हम प्लस करते हैं तो ये भी अनडिफाइंड है, ये भी अनडिफाइंड है। तो अनडिफाइंड को आप प्लस करना चाहोगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, नोट ए नंबर। मतलब कोई अगर नंबर होगा तो वो नंबर का रिजल्ट दे देगा हमें, स्ट्रिंग होगी तो कॉन्कनेक्ट कर देगा, नंबर होगा तो जोड़ देगा, पर वो है ही अनडिफाइंड। तो आप क्या बोलेगा आपको, नोट ए नंबर। तो यहाँ पे देखो आपको नोट ए नंबर आ रहा है। और जैसे ही मैं यहाँ से वैल्यू पास कर दूंगा, जैसे मैंने पास कर दिया 12 और 13, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 25। तो वहाँ पे नोट ए नंबर नहीं आके 25 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर है, v1 है, v2 है और हमारे पास v3 भी है। तो v3 भी ले लिया हमने, और यहाँ पे प्लस में हमने क्या डाल दिया, v3 डाल दिया। तो हमारे पास 3 वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 वैल्यू पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने पास कर दिया 20, तो रिजल्ट क्या आएगा 45। तो रिजल्ट 45 आ गया। कई बार ऐसा होता है कि हम ये लास्ट वैल्यू होती है ना, हमें वो पास करें या ना करें हमारी मर्जी होती है, ठीक है। मतलब इसको हमें ऑप्शनल रखना है। अभी क्या है कि तीनों, अगर हम इस केस में देखें तो v1 v2 v3 तीनों के तीनों क्या है, रिक्वायर्ड है, और हमें तीनों के तीनों की पास करनी पड़ेगी। अगर एक भी पास नहीं करेंगे तो हमें क्या बोलेगा, ये जो आपका जो सम ना दे के बोलेगा नोट ए नंबर, क्योंकि v1 में वैल्यू चलेगी, v2 में चलेगी, v3 में क्या चला गया, अनडिफाइंड। तो अगर कैलकुलेशन के अंदर एक ही अनडिफाइंड वैल्यू आ गई तो उसको क्या बोलेगा, वो नोट ए नंबर। तो इसको इसने नोट ए नंबर बोल दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि वो थर्ड वैल्यू हमारे पास वो ऑप्शनल बन जाए, मतलब जो थर्ड वैल्यू हमारी वो क्या बन जाए, ऑप्शनल बन जाए, तो ऑप्शनल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे। तो यहाँ पे आएंगे v3 को हम क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देंगे 0। तो अब ये क्या करेगा, जब v1 में जब 12 पास करेंगे वो कहाँ जाएगा, v1 में आ जाएगा, और 13 पास करेंगे वो कहाँ जाएगा, v2 में आ जाएगा। और v3 में हम कुछ भी वैल्यू नहीं पास करें, कुछ भी वैल्यू नहीं पास करें तो क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। तो यहाँ पे 12 13 प्लस 0 हमारे क्या है 25 आ जाएगा। एरर नहीं आएगा, नोट ए नंबर नहीं आएगा, मतलब अब वो अनडिफाइंड नहीं रहा। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आपको कोई वैल्यू आप पास ना करो और वो अनडिफाइंड ट्रीट ना करे, तो उसकी आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। तो पैरामीटर हम क्या डाल सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम सोच रहे थे कि फंक्शन को दोबारा करें तो एक चीज़ और कवर कर दें, तो इसने हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे कवर कर दिया, ठीक है। तो मतलब एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू किसी भी पैरामीटर को ऑप्शनल मिला देती है। वो वैल्यू कब डलती है, जब आप उसकी वैल्यू पास ना करो तब। अगर आप पास कर दो तो कौन सी वैल्यू लेता है, जो आपकी वैल्यू पास कर दो। तो मैंने यहाँ पे 100 पास कर दिया तो ये कौन सी वैल्यू लेगा, 100 लेगा। अदरवाइज कौन सी लेगा, v3 के अंदर जो आपने 0 डाला है वो लेगा, ठीक है। तो क्लियर पॉइंट दिया। ये जो हमारा फंक्शन बना और इसको हमने कॉल किया, इसको बोलेंगे रेगुलर फंक्शन
या फिर डिक्लेरेशन फंक्शन या फिर नेम फंक्शन, कुछ भी बोल दो, ये आपका एक फंक्शन है, ठीक है। अब इसको हम एज ए फंक्शन, इसको एज ए फंक्शन एक्सप्रेशन कब बोलेंगे, जब ये पूरा फंक्शन हमारा एक वेरिएबल में आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक डिक्लेयर कर देते हैं कॉन्स्ट सम इक्वल टू जो भी हमारा फंक्शन है सम को कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमने कहाँ डाल दिया, सम में डाल दिया, और सम को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन एक्सप्रेशन हो जाएगा। फंक्शन एक्सप्रेशन में हमें इस नेम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि नेम तो हमने इसको वेरिएबल में असाइन किया, ये इसमें चला गया, इसका हो गया ना नेम, तो यहाँ पे नेम देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका सीधा पहले क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, कॉन्स्ट सम इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, फंक्शन, और फंक्शन जो आप बना रहे हो, जो रेगुलर फंक्शन होते हैं वो आपका सेम फंक्शन यहाँ पे होगा, तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, तो एक ही बात है। तो अब ये जो सम है वो आपका फंक्शन है, तो मतलब ये कह सकते हो कि जो आपका पूरा का पूरा फंक्शन है आपने किस में डाल दिया, एक वेरिएबल में डाल दिया, और वो वेरिएबल आपका एज ए फंक्शन ही ट्रीट होगा। तो अगर मैं कंट्रोलर्स करूँगा तो हमें वापस ही 125 और स्टार्टेड मिलेगा। और अगर हम इसको सम को कंसोल करके देखेंगे, अगर आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि फंक्शन है कि नहीं, तो कंसोल डॉट लॉग में जाके आप देख सकते हो कि ये पूरा पूरा आपका फंक्शन है। जैसे मैंने यहाँ पे लॉग लिखा तो इसने क्या कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, देखो आपका, ठीक है। तो ये फंक्शन यहाँ पे शो आउट कर देगा, क्योंकि अभी हम इसको कॉल नहीं किया, पैरेंथेसिस लगाओगे तभी वो कॉल होगा, अदरवाइज क्या होगा, फंक्शन आपको शो हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दी तो कॉल हो गया, तो वैल्यू अनडिफाइंड है तो नॉट ए नंबर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन है। तो ये आपका क्या है, फंक्शन एक्सप्रेशन है, मतलब एक फंक्शन को हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं और वो वेरिएबल हमारा फंक्शन कितना यूज होता है, तो हमारा एक्सप्रेशन फंक्शन कहलाता है। ये हमें कॉल बैक के टाइम में या इवेंट के टाइम में काफ़ी काम आता है, और इसको हम एनोनिमस फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि अब ये जो फंक्शन है ना, इसको आप छोड़ो, अब ये जो फंक्शन है ना, इसका कोई भी नाम नहीं है। तो जब फंक्शन बिना नेम के हो तो वो क्या होगा, आपको एनोनिमस फंक्शन कहलाएगा। तो जो फंक्शन एक्सप्रेशन है वो आपका एनोनिमस फंक्शन भी हो गया, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसका कोई नेम नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्लियर हो गया कि रेगुलर फंक्शन क्या होंगे और एक्सप्रेशन फंक्शंस क्या होंगे। एक हमारे पास तीसरा होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन कैसे काम करता है कि अगर हम ये फंक्शन यहाँ पे ना लिख के, फंक्शन यहाँ से फंक्शन हटा दें, और फंक्शन हटाने के बाद में जो अपने पैरेंथेसिस है उसके बाद में हम एरो दे दें, तो ये क्या कहेगा, एरो फंक्शन कहलाएगा। तो ये फंक्शन लिखने का शॉर्ट हैंड हो गया, मतलब एरो फंक्शन आपका एक फंक्शन लिखने का शॉर्ट हैंड मेथड होता है कि शॉर्ट हैंड तरीके से हम फंक्शन को लिख सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, वो हमारा रेगुलर फंक्शन था, फिर एक्सप्रेशन फंक्शन आया, और ये हमारा जो एरो फंक्शन है वो हमने किसको साइन कर दिया, सम को। तो ये सम हमारा क्या कहलाएगा, एरो फंक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर रखी है, एरो ब्रेसेस यूज़ कर रखी है। तो मतलब है आपका फंक्शन काम ही वैसा करेगा जैसे होता है, पर ये हमारे कई बार हमें क्या सिंगल लाइन, मतलब एक ही लाइन में फंक्शन लिखने के लिए, या एज कॉल बैक के अंदर जो फंक्शन पास करते हैं उसको प्रॉपर तरीके से पास करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं हम, ठीक है। तो अभी इसको कैसे करेंगे हम, सिंगल लाइन कैसे बनाएंगे वो अभी देख लेते हैं। अभी आप समझ तो गए ना कि एरो फंक्शन क्या होगा। ये अगर हम यहाँ पे फंक्शन लिख दें, जैसे हमने फंक्शन लिखा, तो ये फंक्शन ना लिख के हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे ना लिख के जो इसकी पैरेंथेसिस है उसके बाद में हम एरो लगा देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, एरो फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। एरो फंक्शन की खास बात ये होती है कि अगर देखो अभी हम चाहते हैं कि ये एरो फंक्शन है, इसमें सिंगल लाइन है, मल्टीपल लाइन नहीं है, सिर्फ ये एक ही लाइन है, और ये लाइन हम हटा देते हैं यहाँ से, अभी मैंने हटा दी यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें क्या है, सिंगल लाइन है। तो एरो फंक्शन के अंदर अगर आपके पास सिंगल लाइन है तो आपको ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, आप सीधा लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो आपका ये काम करेगा, देखो मैंने इसमें सिंगल लाइन कर दिया। तो एरो फंक्शन सिंगल लाइन्स के अंदर पैरेंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली उसको लिख सकते हो। और अगर आपने कोई, जैसे अभी एरो फंक्शन को दोबारा लिख कर देख लेते हैं, अभी आप समझ तो गए ना। तो अभी हम शॉर्ट एंड कैसे होता है वो देख लेते हैं। हमने लिखा कॉन्स्ट सम इक्वल टू, और यहाँ पे हमारी पैरेंथेसिस आ गई, और यहाँ पे लिख दिया हमने एरो, और यहाँ पे हमने कुछ भी लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और हमने प्रिंट कर दिया हेलो। तो आपके मतलब ये, अगर आपके पास फंक्शन के अंदर एक ही स्टेटमेंट, एक ही लाइन है, तो आप बिना ब्रैकेट्स इसको लिख सकते हो। तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम इसको कॉल करेंगे सम को, तो हमने यहाँ पे क्या, सम को कॉल किया, और सम को कॉल किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, हेलो, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में क्या लिखा हुआ है, हेलो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ये सम इक्वल टू, ये आपका क्या बन गया, एरो फंक्शन बन गया। सबसे पहले क्या हुआ, कॉन्स्ट सम ले लिया कि उस फंक्शन का नाम क्या रहने वाला है, फिर आपकी पैरेंथेसिस आ गई, उसके बाद में आपको एरो आ गया, और उसके बाद में आपके बिना ब्रेसिस सिंगल लाइन आ गई, क्योंकि हमारे पास अगर सिंगल लाइन है तो सीधी आ जाएगी। अगर हम इससे कोई वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, जैसे हमें यहाँ पे रिटर्न देना होता है, हमें जैसे यहाँ पे ले लिया हमने कि ये V1 है और ये V2 है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्रेसिस के अंदर इसको रिटर्न करेंगे, किसको करेंगे, V1 और प्लस
V2 को करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, दोनों का सम करके रिटर्न कर देगा। तो जब इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसको हम अगर प्रिंट आउट करना चाहें उसके रिजल्ट को, क्योंकि रिटर्न कर रहा है और वो वैल्यू हमें शो आउट करनी है, तो हमने console.log के अंदर सम को कॉल कर दिया। तो console.log में कॉल किया तो हमारे पास क्या आ गया, नोट ए नंबर, क्योंकि हमने दोनों की वैल्यू पास नहीं की। यहाँ से 12 पास कर दिया और यहाँ से हमने 13 पास कर दिया। तो कंट्रोलर्स करके हमारे पास क्या आ गया, 25 आ गया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरो फंक्शंस हो गया, जिसमें हम रिटर्न कर रहे हैं। अगर आपका ये रिटर्न करता है सिंगल, मतलब और कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, सिर्फ रिटर्न करना है, तो आपको ये ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं है और फिर ये रिटर्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आपका ये डायरेक्टली अंडरस्टूड हो जाएगा कि एरो फंक्शन में हम इसको रिटर्न कर रहे हैं। तो एरो फंक्शन हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसको हम शॉर्ट एंड लिख सकते हैं, सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। देखो अभी रेगुलर फंक्शन में ऐसा नहीं कर सकते थे कि रिटर्न बिना रिटर्न कीवर्ड वो रिटर्न नहीं करता और ब्रेसेस आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी होती। पर एरो फंक्शन में हमें कर्ली ब्रेसेस जरूरत नहीं है सिंगल लाइन्स के टाइम में, और रिटर्न कर रहे हैं और सिंगल स्टेटमेंट रिटर्न कर रहे हैं और कोई स्टेटमेंट है नहीं, तो आप डायरेक्टली उसको रिटर्न के बिना और कर्ली ब्रेसेस की रिटर्न भी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे करके देखा और ये हमारा कॉल हो गया। ठीक है, तो अभी हमारे पास इस क्लास में हम इतना ही करने वाले थे कि एक्सप्रेशन फंक्शंस क्या होते हैं, रेगुलर फंक्शन क्या होते हैं और एरो फंक्शन क्या होते हैं, और एरो फंक्शन को हम एज ए शॉर्ट एंड कैसे लिख सकते हैं। बाकी हमने इसके साथ साथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी कवर कर लिया कि हम उसकी वैल्यू ना पास करें तो वैल्यू कैसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। फंक्शन का अपना पूरा सेक्शन आएगा, उस सेक्शंस को आप देखना मत भूलना, उसमें फंक्शंस को टोटली प्रॉपर तरीके से कवर किया होगा और असाइनमेंट आप साथ के साथ करते रहो। अगर आपको पूरा अभी 20+ क्लासेज आ चुकी है, तो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करना स्टार्ट कर दो। कमेंट नहीं आ रहे उतने ज़्यादा, और लाइक करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो इसमें जो प्रमोशन मिलती है वो लाइक और कमेंट के हिसाब से यूट्यूब उसको ज़्यादा प्रमोट कर पाता है। तो मेरा कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स के पास पहुंचेगा अगर आप ऐसा करोगे। तो करो थोड़ा सपोर्ट, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो हम मिलके कुछ अच्छा करते हैं, ताकि जो नॉन टेक पर्सन है उनको भी स्किल किया जा सके, या जो डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी एक मौका मिले सीखने का। क्या पता उनको मेरी बातें अच्छे से समझ में आ जाए और मेरे को फॉलो करे, उनका बेनिफिट हो जाए। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।